बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा वीडियो बनाने का मकसद आपका फर्स्ट टेस्ट कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 जो आज आपका हुआ है उस पर डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, आज के टेस्ट में आपके 3 पार्ट्स थे, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। पहले हम ग्रुप ए को डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। एमसीक्यूज में स्टूडेंट 8 एमसीक्यूज थे। एक एक को हम डिस्कस कर लेते हैं कि हर एक का क्या पार्ट था। स्टूडेंट, बात करें द कलेक्शन ऑफ, पहला एमसीक्यूज था द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट्स क्या होता है आंसर? स्टूडेंट्स आपको पता है कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स और फिगर्स डाटा कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। सेकेंड एमसीक्यूज की बात करें, द नो हाउ अबाउट एनी ऑब्जेक्ट that exist and play its role in any system। स्टूडेंट्स यहाँ बात हुई है ऑब्जेक्ट की, तो स्टूडेंट इसका आंसर है टेक्नोलॉजी। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारी टेक्नोलॉजी में आते हैं। थर्ड एमसीक्यूज था सॉफ्ट कॉपी रेफर टू। सॉफ्ट कॉपी कौन सी आउटपुट कहलाती है स्टूडेंट? वी नोट दैट जो आपको इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में डॉक्यूमेंट मिलता है स्क्रीन पर, वो आपकी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाती है। फोर्थ एमसीक्यू स्टूडेंट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। फिफ्थ एमसीक्यू था स्टूडेंट आपके पास, अ ट्रेडिशनल माइक्रो कंप्यूटर हैज वर्ड लेंथ अबाउट 16 बिट्स। एक ट्रेडिशनल माइक्रो कंप्यूटर में 16 बिट्स जो है वर्ड का साइज होता है। द टर्म डैश मीन that information technology has shrunk the world global village। पूरी दुनिया जिसमें हम तमाम जो है ऐड हैं, ग्लोबल विलेज इसका आंसर है। सेवंथ एमसीक्यू स्टूडेंट आपका, विच इज द फर्स्ट फेज ऑफ द एसडीएलसी। स्टूडेंट्स वी नोट दैट फर्स्ट फेज ऑफ एसडीएलसी इज इन्वेस्टिगेशन, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। एट एमसीक्यूज आपका था, टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इन विच न्यू एंड ओल्ड सिस्टम आर यूज्ड बाय साइड। इम्प्लीमेंटेशन की एक साइड है, एक टाइप है जिसमें साइड बाय साइड न्यू और ओल्ड सिस्टम इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो स्टूडेंट बी इज करेक्ट आंसर, पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन। स्टूडेंट्स ये आपके 8 एमसीक्यूज थे। नाउ शॉर्ट क्वेश्चन वाले पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन था डिफ्रेंशिएट बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन था, तो सिंपली आप डाटा और इंफॉर्मेशन में कोई 3 डिफरेंस बताएंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। देखें यहाँ मैंने आंसर्स भी ऐड किए हुए हैं, लेकिन इट्स अप टू यू कि अगर आप यही आंसर करना चाहें तो ये भी आसान तरीन आंसर है, अदरवाइज आपने जहां से जैसे याद किया है एक्यूरेट लिख सकते हैं। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन था डिफाइन द टर्म ग्लोबल विलेज। तो स्टूडेंट इसमें आपने जहां डिफाइन की बात हो तो यहां आप 3 से 5 लाइनों में ग्लोबल विलेज को डिफाइन कर देंगे तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। डेफिनेशन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन था व्हाट इज मीट बाय डिजिटल कन्वर्जेंस। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। डिजिटल कन्वर्जेंस क्या होता है? द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट एंड पब्लिशिंग industries with the help of information technology is called digital convergence। So fourth short question था differentiate between hardware and software। देखिए मैंने यहाँ कंबाइंड पैराग्राफ बना के लिखा हुआ है, लेकिन जब भी आपको डिफरेंशिएट वाला शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप पैरेलल दोनों को जो है डिफरेंस बताएं ताकि आपको पूरे नंबर मिल सकें। डिस्क्राइब कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस। स्टूडेंट कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस को डिस्क्राइब करना था तो आप आसानी के साथ कंप्यूटर स्टोरेज की डेफिनेशन आपके बुक में मौजूद है, उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। 6 शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, डिफाइन वर्ड। वर्ड आपको पता है यूनिट था, मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अ कंप्यूटर वर्ड टाइपिकली द साइज ऑफ रजिस्टर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ बिट्स दैट कंस्टिट्यूट अ कॉमन यूनिट ऑफ डाटा एज डिफाइंड बाय कंप्यूटर सिस्टम। तो 7th शॉर्ट क्वेश्चन था डिफाइन सिस्टम स्कोप। वी नोट दैट सिस्टम स्कोप जो है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ही आता है। द स्कोप ऑफ सिस्टम इज एस्टेब्लिश एट दिस स्टेज, समटाइम इट बिकम नेसेसरी टू curtail the project to contain limits due to financial, political or time constraints। 8th short question था how data gathering activity is done through
क्वेश्चन लीनियर, बेसिकली इसका आंसर भी डाटा एनालिसिस वाले टॉपिक में मौजूद है। आप वहाँ से इसे डिस्क्राइब करें से 3 से 5 लाइनों में तो आपको पूरे नंबर स्टूडेंट्स मिलेंगे। डिफाइन मेंटेनेंस इन एसडीएलसी। वी नो डैट मेंटेनेंस जो है लास्ट फेज होता है एसडीएलसी का। इसे डिफाइन करने के लिए कहा गया है। जब भी आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन करने के लिए कहा जाएगा तो आप 3 से 5 लाइनों में उसे डिफाइन करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। व्हाट इज मीन बाय सिस्टम टेस्टिंग? टेस्टिंग की एक टाइप सिस्टम टेस्टिंग है। आप उसे डिफाइन करेंगे 3 से 5 लाइनों में तो आपको इस शॉर्ट क्वेश्चन के भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। इन दिस पार्ट ऑफ मॉड्यूल आर लिंक टुगेदर टू टेस्ट देयर वर्क एबिलिटी एज अ वन सिस्टम। एक थी यूनिट टेस्टिंग, एक सिस्टम टेस्टिंग। तो यहाँ आप सिस्टम टेस्टिंग को स्टूडेंट डिस्क्राइब कर देंगे। तो इसमें 10 शॉर्ट क्वेश्चन थे, मैंने 10 के 10 एक्सप्लेन कर दिए। आपने आज के पेपर में 7 अटेम्प्ट करने थे। उम्मीद है आपने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किए होंगे। स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट पार्ट था। लॉन्ग क्वेश्चन था आपके ग्रुप ए के पेपर में डिफाइन सॉफ्टवेयर, डिस्क्राइब सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका ये था कि सबसे पहले आपने उसकी डेफिनेशन बतानी थी, सॉफ्टवेयर क्या होता है आपने बिल्कुल याद की हुई होगी। उसके बाद सॉफ्टवेयर की टाइप्स बतानी थी, जो 2 टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर आपने फर्दर सिस्टम सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन करना था और उसकी एग्जांपल बतानी थी। और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन करना था और उसकी फर्दर टाइप्स जो कस्टम बिल्ट और पैकेज सॉफ्टवेयर है उसे भी एक्सप्लेन करना था। देन आपको 2 पेजेस से 3 पेजेस का लॉन्ग ये अटेम्प्ट होना था। फिर आपको स्टूडेंट इसके पूरे 8 मार्क्स जो हैं मिलने थे। स्टूडेंट ये आपका ग्रुप ए का पेपर था। उम्मीद है आपने 100% इसी तरह अटेम्प्ट किया होगा। ग्रुप पी के पेपर की बात करें तो स्टूडेंट्स उसमें भी 3 पार्ट सेम एमसीक्यू वाला पार्ट, एक एमसीक्यू उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। अ टाइप ऑफ प्रोसेस डाटा इज इंफॉर्मेशन। वी नो डैट डाटा प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन बन जाता है। स्टूडेंट सेकंड शॉर्ट एमसीक्यूज था इसमें, द मर्जिंग ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट्स with the help of IT is called digital integration। digital integration आई थिंक इसका बेसिकली जो आप मर्जिंग टेक्नोलॉजी है प्रोडक्ट, इसका डिजिटल इंटीग्रेशन नहीं, डिजिटल कन्वर्जेंस जो है एग्जैक्ट आंसर है, डिजिटल कन्वर्जेंस। द थर्ड एमसीक्यूज था, द सॉफ्टवेयर विच इज पर्टिकुलरली डेवलप फॉर अ कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर जो हैं किसी खास कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप है कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर, ये इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ एमसीक्यूज था, अ मशीन दैट कैन एक्सेप्ट, प्रोसेस एंड कन्वर्ट डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है डाटा को प्रोसेस करता है और कन्वर्ट कर देता है यूजफुल इंफॉर्मेशन में। सुपर कंप्यूटर एंड सम माइक्रो कंप्यूटर हैव वर्ड लेंथ। इसकी आंसर जो है 64 बिट्स, डी आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब बाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन, 0 to 7 बिट्स, टोटल 8 बिट्स से आपकी एक बाइट बनती है। 7th एमसीक्यू था, व्हाट कम्स आफ्टर द एनालिसिस फेज। एनालिसिस फेज के बाद स्टूडेंट डिजाइन आता है। द करेक्ट आंसर इज डिजाइन। 8th एमसीक्यू था, दिस टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन अलाउड टू इम्प्लीमेंट द कंप्लीट सिस्टम। पायलट इम्प्लीमेंटेशन में आप कंप्लीट सिस्टम को अलाउ करते हैं कि नया सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तो स्टूडेंट ये थे आपके 8 एमसीक्यूज। शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट में इसमें सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन था डिफाइन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन कंप्लीट 3 से 5 लाइनों में डिफाइन करनी थी, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन था डिफाइन प्रोग्राम। वी नो डैट सॉफ्टवेयर का एक दूसरा नाम प्रोग्राम है, तो आप उसे डिफाइन करेंगे 3 से 5 लाइनों में तो आपको पूरे 2 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन में मिल जाएंगे। डिफाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर। वी नो डैट सॉफ्टवेयर की एक टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर, आप उसे एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन को 3 से 5 लाइनों में। एग्जाम्पल्स के सिर्फ नाम ऐड करेंगे तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ था, व्हाट इज कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर। तो कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर क्या होता है? कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर कस्टमर के लिए बनाया जाता है, इसे आपने एक्सप्लेन करना था तो पूरे आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। डिफाइन बिट। अब इसका आंसर ये 1 से 2 लाइनों में है। आप सिर्फ 1 से 2 लाइन अकॉर्डिंग टू जो
एक्यूरेट लाइन लिख देंगे आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। जैसे द बाइनरी नंबर 1 और 0 इज कॉल्ड बिट विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरिंग डाटा द कंप्यूटर मेमोरी। ये आपका इसका कंप्लीट आंसर था। डिफाइन सिस्टम, सिस्टम को 3 से 5 लाइनों में डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसके भी आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। लिस्ट द कंपोनेंट ऑफ सिस्टम, कंपोनेंट 5 कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, डाटा और कम्युनिकेशन। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन था। जस्ट इन कंपोनेंट्स के नाम बता देंगे तो स्टूडेंट्स आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। डिफाइन नीड एनालिसिस, दिस एक्टिविटी ऑल्सो कॉल्ड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट एनालिसिस में फेज होता है नीड एनालिसिस कि ज़रूरतें बताना, तो ये आपका 2 से 4 लाइनों का आंसर था पूरे 2 नंबर के लिए। डिफाइन स्टेप डिज़ाइन इन SDLC, थर्ड फेज जो SDLC में डिज़ाइन था आप उसे एक्सप्लेन करेंगे, आपको यहाँ पूरे 2 नंबर मिलेंगे स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन था डिफाइन कोडिंग विद रेफरेंस टू SDLC। SDLC का सबसे इंपॉर्टेंट फेज कोडिंग होता है क्योंकि यहाँ आपका वो सिस्टम, वो सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाती है। तो इसे एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको कंप्लीट 2 नंबर मिलेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में नंबर हासिल करना आसान काम होता है। जहाँ डिफाइन और डिस्क्राइब वाला क्वेश्चन है 3 से 5 लाइन लिखने से आपको पूरे 2 नंबर मिल जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसका था डिफाइन, इसका बल्कि इसका लॉन्ग क्वेश्चन ये नहीं था, इसका लॉन्ग क्वेश्चन इम्प्लीमेंटेशन और टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन था। तो स्टूडेंट आपका इम्प्लीमेंटेशन और टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में जब आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन को डिफाइन करेंगे और उसके टाइप्स बताएंगे तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो चुका होगा। इसी तरह नेक्स्ट पेपर अटेम्प्ट करें ताकि आपको पूरे नंबर मिल सकें। थैंक यू सो मच।